ओम शांति। आज 5/5/2023 के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य है। ये रिवाइज्ड कोर्स है 10 जनवरी 1994 का, 10th of January 1994 की मुरली है ये। और मुरली का टाइटल है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन नंबरवार क्या है? लेकिन लक्षण नंबरवार हैं। सभी ब्राह्मण बच्चों ने लक्ष्य तो नंबर 1 बनने का रखा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं सभी के लक्षण नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है, ये बाबा पूछ रहे हैं कि जब लक्ष्य समान है तो फिर लक्षण में अंतर क्यों है? लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है? बाबा कह रहे हैं ज्ञान दाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे सामने सैंपल एग्जाम्पल भी एक है, ब्रह्मा बाबा। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक ही है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। मुख्य बात क्या है? पढ़ाई और पालना। दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। पढ़ाई और पालना देने वाला भी दोनों, पढ़ाई और पालना दोनों देने वाला भी एक है और नंबर 1 है, एक नंबर है। यानी कि वैसी पालना और पढ़ाई कोई और दे नहीं सकता। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? क्यों है? अभी सोचना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जब सब कुछ एक ही है, समान है, तो फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी स्वयं को अच्छी रीति जानते हो कि मैं लक्षण को धारण करने में किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द। नंबरवार अगर हैं, जैसे लक्ष्य समान है वैसे लक्षण समान ना होने का कारण या नंबरवार होने का कारण बाबा कह रहे हैं एक ही शब्द है, और वो है क्या? क्या है? वो शब्द है पॉइंट।
पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म अगर व्यर्थ है तो उसको बिंदी लगाना। और फिर तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को, ज्ञान व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो पॉइंट, एक शब्द है पॉइंट, और उस पॉइंट को 3 स्वरूप से स्मृति में रखना और उसको यूज करना। ये बाबा कारण बता रहे हैं कि इसमें नंबरवार होने की वजह से ही लक्ष्य और लक्षण में भी अंतर है और लक्षण जो है वो नंबरवार हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा, पहले पॉइंट का क्या मतलब बताया, पहले पॉइंट का क्या मतलब बताया? पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, यानी आत्मा बिंदी को अनुभव करना और उस पिता परमात्मा बिंदी को अनुभव करना, उसमें नंबरवार। दूसरी बात बताई कि कोई भी संकल्प, बोल, कर्म है और वो अगर व्यर्थ है तो उसको पॉइंट, बिंदी लगाना। एक दूसरा बात ये, और तीसरी कि ज्ञान व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। 3 पॉइंट, एक शब्द है पॉइंट और उसके 3 प्रकार से अर्थ और उसका यूज करना बाबा ने बताया। तो बाबा कह रहे हैं शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। शब्द तो एक ही पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट शब्द को तीनों स्वरूप से समय पर स्मृति में लाना और फिर स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। याद तो सभी को रहते हैं पॉइंट कि बाबा ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, लेकिन बाबा कह रहे हैं उस स्मृति को स्वरूप में लाना, मतलब उसको वैसा बन जाना उस समय पर, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं यह राइट है, यह रॉन्ग है, यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज क्या है? नॉलेज इज लाइट। नॉलेज क्या है? प्रकाश है, लाइट है। नॉलेज इज माइट कहा जाता है। नॉलेज लाइट भी है, नॉलेज माइट भी है। तो जहाँ लाइट भी है और माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। लाइट और माइट जहाँ दोनों ही है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। यानी समझ तो है हर बात की, याद भी है, लेकिन करने की टाइम पे उस समय बस इतना ही कह के रह जाते हैं कि हाँ ऐसा होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, तो चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे क्या अर्थ निकलता है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। इसका अर्थ यह निकलता है। इसको कहा जाता है स्मृति में है,
लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति अभी कम है। याद तो है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति वो कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है और ये समर्थ है, जब इसकी लाइट है यानी समझ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। जब यह पता है हमें, यह नॉलेज की लाइट है कि यह व्यर्थ है, यह समर्थ है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, यह अंधकार, यह प्रकाश है, जब बाबा कह रहे हैं इसकी समझ है, तो फिर भी यह लाइट, ज्ञान की समझ, ज्ञान का प्रकाश होते भी अगर अंधकार में रहे, तो बाबा कह रहे हैं इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो फिर क्या हुए, ये भी पूछ रहे हैं बाबा। भक्त व अधूरे ज्ञानी, अगर ज्ञानी नहीं हुए तो क्या हुए, या तो भक्त हैं या फिर अधूरे ज्ञानी हैं। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं, रॉन्ग समझ रहे हैं कि हाँ ये काम, ये बात, ये संकल्प रॉन्ग है, गलत है, फिर भी अगर रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों व स्वभाव के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा। उसका क्या टाइटल होना चाहिए कि पता है कि ये गलत है संकल्प या कर्म या बोल, और फिर भी अगर वो गलत समझते हुए भी अगर गलत कर दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा। अटेंशन शब्द को भी बाबा डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति, प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। बाबा कह रहे हैं प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें अटेंशन चाहिए। प्रकृति के विकराल रूप को जानना तो सहज है, परंतु उस विकराल हलचल के समय में अचल रहना, इसमें बाबा कह रहे हैं अटेंशन चाहिए और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। प्रकृति के विकराल रूप को समझ तो जाते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन फिर उस विकराल रूप के जो हलचल है उसमें अचल नहीं रह पाते। और जब माया की बात हो रही है, माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। तो प्रकृति के विकराल रूप को तो समझ लेते हैं, परंतु उसमें हलचल में अचल नहीं रह पाते, लेकिन माया के तो अति सूक्ष्म रूप को समझ ही नहीं पाते, उसमें जानने में ही उसे धोखा खा लेते हैं। ऐसा कह रहे हैं बाबा। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। हाँ, समझने वाली बात है ये कि माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग बात को भी राइट अनुभव कराती है। हमको लगता है यही सही है जो हम सोच रहे हैं, और जो सत्य है, जो सही बात है, जो राइट है, वो गलत लगती है। ऐसा है माया का रॉयल रूप। है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को
यानी सत्य समझ को, महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देती है। माया कितनी चतुर है। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग, बात कोई बिल्कुल गलत है, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है माया, जो रियल समझ जो है, वास्तविक जो समझ होती है, और जो महसूसता की शक्ति है, रियल समझ और महसूसता की शक्ति को, दोनों को ही गायब कर देती है। अभी माया को बाबा और अच्छे से हमको समझा रहे हैं। माया देखो कैसी है, कैसे खेल खेलती है, बुद्धि को ही पलट देती है, महसूसता की शक्ति को ही खत्म कर देती है कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, हाँ, और समझ को खत्म कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। जैसे कि जादू करते हैं किसी के ऊपर तो फिर वो परवश हो जाती है आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं वैसे ही महसूसता की शक्ति गायब करने की जो रॉयल माया है वो रियल को समझने नहीं देती है। फिर रियल समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है, सही क्या है। तो वो समझ को खत्म करके महसूसता की शक्ति को बिल्कुल गायब कर देती है। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये है रॉयल रूप माया का। बाबा कह रहे हैं होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए। करते हैं ऐसा? छोटी सी भी बात रहेगी, लेकिन हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो लगते हैं अपने ही वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। हम गलत कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि बात होगी बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। बाबा की बात है। हाँ, अपने को सही सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। वकीलों का क्या काम है आज? झूठ को कैसे सही सिद्ध करें उसके अनेक तर्क वितर्क देते हैं, उनके पास होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। सच को सच भी सिद्ध करते हैं, लेकिन झूठ को सच भी सिद्ध करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, यानी अपना ध्यान रखो। अभी कल यही बात कही है, अटेंशन लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन रखनी है, अपना ख्याल रखना है। बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। किस बात पर अटेंशन देनी है? कि महसूसता की शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की जो माया है, माया किस रूप में आ रही है? किस सूक्ष्म स्वरूप में? किस सूक्ष्म स्वरूप में आ रही है माया? महसूसता की शक्ति को परिवर्तित कर दे रही है। महसूसता की शक्ति खत्म हो जा रही है। हमने कोई गलती की है, हमको वो महसूस ही नहीं हो रहा। हम यहाँ पर गलत हैं ये महसूस नहीं हो रहा। हमने कुछ गलत काम किया, हमें महसूस नहीं हो रहा। वो शक्ति ही माया खत्म कर दे रही है, परिवर्तित कर दे रही है। तो ऐसी महसूसता की शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म रूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है।
यानी आज माया किस रूप में खेल रही है? किस रूप में खेल रही है? माया का स्वरूप आज क्या है? माया का स्वरूप आज है वो महसूसता की शक्ति को खत्म कर दे रही है। तो बाबा कह रहे हैं समझा अभी क्या करेंगे? समझा अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना है। केयरफुल रहना मतलब ध्यान से रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर कोई विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को यानी विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। क्या बात कल आई? बहुत नेगेटिव संकल्प चल रहे थे। तो माया क्या कर रही है? बाबा ने कहा विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया में लेकर आओ। क्या कहा? कि बाबा को याद करो, बातें नहीं करनी है। कोई भी सेवा बात करते करते नहीं करनी है, उसमें कमाई करनी है, नहीं तो कोई कमाई नहीं होगी। सेवा भी कर ली, कमाई भी नहीं हुई। वो कैसा हो गया? लेबर है, लेबर ने काम किया, मेहनत की सारे दिन, और उसको रात शाम को कुछ मिला ही नहीं, कोई उसकी कमाई नहीं हुई, सारे दिन की उसकी मेहनत बेकार। तो वैसे लेबर नहीं बनना है ना। तो बाबा कह रहे हैं विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव अभी चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। मन को क्या कर रही है? मन को क्या कर रही है? मन के साथ माया उसमें नेगेटिव भाव लेकर आ रही है। नेगेटिव भाव और भावना मन को ऐसे बीमार कर रही है और बुद्धि को क्या कर रही है? उसकी महसूसता की शक्ति को ही खत्म कर दे रही है। बुद्धि में यथार्थ महसूसता की शक्ति को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। बारिश का मौसम है तो छाता ले लेंगे, ठंड का मौसम है तो वोलेंस ले लेंगे, वोलेंस कपड़े पहनेंगे, सेफ्टी करते हैं। धूप है तो उससे बचने के उपाय करते हैं। तो जैसी कोई सीजन होती है तो उससे बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। एग्जाम्पल में बाबा भी यही बात कह रहे हैं। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सके, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। मन और बुद्धि के ऊपर भी ऐसे ही कोई प्रभाव ना पड़ पाए। माया का सीजन चल रहा है अभी, माया भरमा रही है, माया वशीभूत कर रही है, माया अभी मन बुद्धि को भटका रही है, बीमार कर रही है। तो फिर ऐसे हमको सेफ्टी का साधन अपनाना चाहिए। जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो सीजन बदलती है तो हम अपनाते हैं। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन हैं बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द, वो जो सेफ्टी का साधन है वो विशेष साधन बाबा ने कहा है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द इन सब बीमारियों से हमें बचाने वाला, इसका जो इलाज है वो एक पॉइंट शब्द में है। तो पॉइंट बाबा कह रहे हैं सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। इन सब का इलाज जो है
बाबा कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना, कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ और ज्योति रूप हूँ, बाबा कह रहे हैं उसमें, लेकिन टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट और लेकिन लग जाता है, क्या लग जाता है? पॉइंट लगाना चाहता है और लग जाता है क्या? क्वेश्चन मार्क लग जाता है और आश्चर्य की निशानी, एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाता है। पॉइंट लगाना है और लग जाता है क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि आश्चर्य की निशानी लग जाती है, जो ऐसे एक डंडा और नीचे बिंदी होती है। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है? पूछ रहे हैं बाबा कि एक बिंदी लगाना सहज है या फिर क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी वाला साइन लगाना सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी करते हैं, बाबा के बच्चे भी ऐसा करते हैं, कहते हैं ना ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। पहला कि झूठ सच सिद्ध होने का सीजन चल रहा है, कि झूठ सत्य सिद्ध हो जाएगा, लगेगा ये झूठी सच है। और दूसरा कि झूठ सत्य से भी ज्यादा स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा, झूठ ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगा और झूठ सत्य से भी ज्यादा स्पष्ट भी होगा। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं ये सीजन चल रहा है। कितनी सत्य बात है। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल मेकअप है, वो सब बाबा कह रहे हैं कितना आकर्षण करने वाला होता है। आजकल फैशन चल रहा है। उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। उसके आगे जो रियल गोल्ड के जो ज्वेलरी होगी ना, वो क्योंकि महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो वो भले ही उतनी सुंदर नहीं दिखेगी आपको, आर्टिफिशियल ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो उसके आगे जो सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, यानी रियल सिल्वर यानी चांदी देखो, और फिर वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। जो आर्टिफिशियल सिल्वर होगा वो सदा चमकता रहेगा, और वाइट सिल्वर जो है वो सदा चमकता रहेगा, और रियल सिल्वर वो काला हो जाता है। चांदी रखने से फिर काली हो जाती है ना। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। एक है सिर्फ जानना और दूसरा है पहचानना। पहचान गए तो धोखा नहीं खाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सीजन को पहचानो कि क्या सीजन अभी चल रही है, उस हिसाब से फिर अटेंशन लेंगे ना, सेफ्टी का साधन अपनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो।
अभी क्या करेंगे? माया को बाबा बता रहे हैं और सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, क्योंकि आज बिल्कुल वही सीन चल रहा है जो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसमें धोखा नहीं खाओ। माया का आज क्या खेल चल रहा है उसको बहुत बाबा गहराई से बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। मतलब माया को जानते तो हैं लेकिन माया को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माया अब बहुत रॉयल रूप से, सूक्ष्म रूप से आ रही है। तो पहचानने में कभी कभी पहचान भी जाते हैं कि ये माया है, और कभी कभी बाबा कह रहे हैं उसको रॉन्ग भी समझ लेते हो। तो कभी राइट कर देते हो, कभी गलती भी कर देते हो पहचानने में। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा कि कहा ना, ऐसा भी होता है क्या? तो बाबा कह रहे हैं यह क्या क्या नहीं चलेगा। ना तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना ही एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना, यानी आश्चर्य वाला साइन, कि ऐसा भी होता है क्या? बाबा के बच्चे भी ऐसा करते हैं। हम लोग कहते ना, अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। क्या कह रहे हैं? अभी तो बाबा रहम कर देता है, सुन लेता है कि ये क्या क्यों के प्रश्न जो हम करते हैं ना, कैसे, अभी कैसे, ये कैसे हो गया। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। आज बाबा ने क्या कहा है कि तुम माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हो अपने आप को सही सिद्ध करने में। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत बाबा कह रहे हैं नहीं चलेगी। फिर कह रहे हैं जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। हाँ, क्या बनने के लिए कह रहे हैं? जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं, तो बाबा को भी मजा आता है। वकालत में पैसे तो की जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जब वकालत करते हैं तो मजा तो बहुत आता है। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुन कर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। कौन? बाप। सबकी सुनते हैं, सुन सुन कर फिर साक्षी होकर हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा? पूछ रहे हैं बाबा। पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ का कि समझ लिया। समझा? क्या समझा? बताइए क्या समझा? कैसे रूप लेके आती है? कैसे रूप लेके आती है बताइए? सही को गलत को सही साबित करती है। छोटी छोटी बातें अपने को सही सिद्ध करना। बात तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी बात हो, छोटी बड़ी बात, छोटी बात की बात नहीं है। क्या कर रही माया इस समय? समझ ही नहीं आता कि माया है। अपने को सही सही करने के लिए। अच्छा, और आपने सुनी बोली? माया आज महसूसता की शक्ति को ही खत्म कर दे रही है। राइट और रॉन्ग की समझ को खत्म कर दे रही है महसूसता की शक्ति के साथ साथ। और क्या कर रही है? हाँ, मन और बुद्धि, मन के लिए, मन और बुद्धि पर अटैक कर रही है। तो मन में व्यर्थ संकल्प लेकर आ रही है, ऐसे मन को बीमार कर रही है, और बुद्धि की क्या, महसूसता की शक्ति को वो खत्म कर दे रही है। तो हमको रॉन्ग ही राइट लग रहा है, और उसकी वकालत में फिर हम लग जाते हैं। हमको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महसूसता की शक्ति खत्म कर दे रही, उसका रूप परिवर्तन कर दे रही है माया। तो माया का ये जो सूक्ष्म रूप अभी चल रहा है,
उसको बाबा कह रहे हैं समझो, डबल अटेंशन दो, अंडरलाइन। कल कहा था ना, हमको वही याद आया, कल यही बात कही ना कि टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अटेंशन रखनी है। तो किसकी? अपनी। क्या कर रहे हैं? जान समझ कर हर कदम को फूंक फूंक कर रखना। ज्ञान के पॉइंट्स को बाबा कह रहे हैं समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। मतलब पॉइंट्स तो याद है, लेकिन ये इस समय वही पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया, ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये वो समय है जब हमको उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है। तो जानते तो हैं सब पॉइंट्स, ज्ञान की समझ तो है, लेकिन बाबा कह रहे हैं पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये माया आ गई, अभी अलर्ट हो जाना है, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का, जिसने जिसने हाँ की फोटो निकल रहा है। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार। बाबा ने कहा कि जैसे सीजन जब चेंज होता है तो हम उस हिसाब से फिर अपने लिए प्रिकॉशंस लेते हैं ना, उसकी तैयारी करते हैं। जैसे धूप आएगी तो छतरी, भाई कई लोग ग्लव्स वगैरह भी पहनते हैं धूप से अपने आप बचाव के लिए। बारिश आती है तो छतरी, रेनकोट पहनते हैं। फिर ठंड आती है तो वुलेंस निकाल लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो सीजन से बचाव करने के लिए करते हैं ना, सेफ्टी के साधन अपनाते हैं। तो उसमें सीजन बाबा ने बताया जो 2 ऊपर बताएं। अब ये तीसरी सीजन है कि विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। हमारे कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में फिर आना, इसका भी विस्तार बाबा कह रहे हैं बहुत बड़ा है। वो आज नहीं सुनाएंगे, इस टॉपिक को बाबा आज नहीं ले रहे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं। बाबा कभी भी कोई भी बात आई गई नहीं होने देता, वहीं पे पकड़ लेते हैं और वहीं पे समझा डालते हैं जितना समझा सकते हैं। क्या कहा? पहले तो था ही नहीं, बस अभी की बात है, ये अभी हो रहा है। और फिर उस पर क्या वो आंसर क्या मिला था? ऐसा कोई मानेगा ही नहीं। जब आज हो रहा है, माना पहले क्या था क्या पता, आज तो हो रहा है ना। तो वर्तमान में जो देख रहे हैं वो उस पर विश्वास होगा कि हम बताएं कि पहले नहीं करते थे, अभी कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। एकदम एग्जैक्ट वही बाबा के शब्द हैं। तो अभी पता नहीं कि क्या हो गया, पहले तो था ही नहीं, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे बाबा, आज नहीं सुना रहे। चिंतन करें अपना बच्चे खुद भी ना, कि बाबा ये सब बताए, बाबा बताएगा, लेकिन चिंतन करो पहले, फिर बाबा बताएगा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले सभी आत्माओं को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले सभी आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम याद प्यार बाद में देंगे, अभी क्योंकि मुरली है आगे, फिर दादियों से मुलाकात है। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है,
लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। माइक कौन है? जो निमित्त आत्माएं, दादियां जो उस समय हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन माइक तो आप निमित्त हो। माइट रूप में यानी शक्ति रूप में बाबा तो है ही है। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। सभी को खेल खेल में विजयी बन माया जीत विजयी बनाना ही है। बाबा कह रहे हैं ये तो गारंटी है, लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता? वाह ड्रामा वाह। जब भी कोई बात आती तो उस पर हमें आश्चर्य नहीं करना, प्रश्न नहीं करना, क्या कहना? ये दादियां करती थी, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता है, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। ये सब पार करना ही है। जो कुछ चल रहा है अभी, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादाजी की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कौन है हम? यह अनुभव करते हुए चलते हो कि हम ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा है कौन? कौन है? दुनिया वालों के लिए कौन है? दुनिया वालों के लिए कौन है ऊंचे से ऊंचा? बाप नहीं है? बाप और उसके बाद देवी देवता है। लेकिन देवताओं से ऊंचे कौन है? देवताओं से ऊंचे हैं आप ब्राह्मण आत्माएं। फरिश्ते हो ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि हम ही फरिश्ते हैं। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो? उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, क्यों हैं देवताओं से ऊंचे हम ब्राह्मण? बताएं। आप इधर आ जाइए। अच्छा, तो फिर अभी तो देवताओं से नीचे। अच्छा अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा यानी याद नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं करते। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है। कौन सा नशा?
कौन सा नशा? आप अविनाशी हैं। कौन सा नशा? नशा कौन सा रहेगा? सिर्फ आप अविनाशी हैं। कौन सा नशा? नशा कौन सा? नशा कौन सा? नशा ये कि हम ब्राह्मण आत्माएं, हमारा ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचा है, और कारण उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि अविनाशी बाप मिला है, उससे जो ज्ञान मिल रहा है वो भी अविनाशी, और क्या अविनाशी है? उससे हमारा संबंध अविनाशी, और ऐसे जो भी हमारे अनुभव हैं उससे जो प्राप्तियां हो रही वो सब अविनाशी। तो बाबा कह रहे हैं यह नशा सदा रहता है। और बाबा ने जो ये स्मृतियां दिलाई कि तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ही थे, तुम ही बन रहे हो, तुम ही बनते रहेंगे, ये जो स्मृतियां हैं ये भी अविनाशी हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। यह नशा जब सदा रहेगा तो मजा आएगा। किसको? हमको भी आएगा और बाबा को भी आएगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा और अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना। यदि 1 सेकेंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? क्या हाल होगा? तो बाबा कह रहे हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। है निरंतर मजे में? है निरंतर मजे में? है? अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। मूंझते हैं तभी तो मजा चला जाता है। उस शक्ल बताती है ना, लटक गया चेहरा, खुशी गायब हो गई, तो क्या हुआ? मजा चला गया, क्योंकि मूंझ गए। बात आई उसी में मूंझ गए तो मजा गया। तो बाबा कह रहे अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। ये भी माताओं से आज पूछना। नहीं, सदा याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार का संहार करने वाली। असुर वहां किसका दिखाया है? प्रतीक है। असुर जो दिखाया ना, महिषासुर मर्दिनी दिखाया है जगत अम्बा को, दुर्गा को। तो वहां असुर किस बात का प्रतीक है? आसुरी संस्कार को संहार करने वाली शक्तियां, असुर संहारिणी। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी, पांडव माना विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको लेना सहज है। तो फिर अगर अधिकार के समय पर अधिकार नहीं लेंगे तो बाबा कह रहे हैं तो फिर कब लेंगे? विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या? प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? भूलेंगे कभी? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना,
और आपका काम है क्या? विजयी बनना। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। समझ है क्या विजय है क्या हार है, ये टॉपिक है आज का। बाबा कह रहे हैं कि माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। तो क्या है विजय और हार? इस ज्ञान के हिसाब से विजय क्या है और हार क्या है, ये आज का टॉपिक है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। सदा विजयी कब बनेंगे? सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि हाँ क्या 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 इमर्ज रूप में है? क्या इमर्ज रूप में है? प्रश्न की उत्तर की पूंछ क्यों पकड़ में आती है, सिर्फ उत्तर कहाँ चला जाता है पूरा? इमर्ज रूप में क्या है? सदा अविनाशी बाप और अविनाशी ज्ञान, अविनाशी प्राप्तियां। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं, यह सदा इमर्ज रूप में है, इसलिए सदा विजयी हैं और रहेंगे, क्योंकि हमें ये याद है। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। मतलब ये नहीं कि कंफ्यूजन में है कि हुए थे कि नहीं हुए थे, कभी प्राप्त हुआ है, बाप भी मिला कि नहीं मिला, उससे कुछ प्राप्तियां भी हुई कि नहीं हुई, कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सभी प्रैक्टिकल में है हमारे पास जो प्राप्तियां हैं। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा होना माना क्या? कि कोई भी कर्म करने चलें पहले से ही ये निश्चय हो कि विजय तो हुई पड़ी है। नशे का आधार है ही क्या? नशे का आधार है ही क्या? निश्चय। निश्चय से विजय है और विजय का ही नशा है। तो निश्चय ही आधार है नशे का। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कनेक्शन है ना। तो फाउंडेशन क्या हुआ? वही बात बाबा समझा रहे हैं। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय से नशा है, क्योंकि निश्चय से ही विजय है। तो जहां विजय है, विजय का नशा है, लेकिन होगा कब? जब निश्चय होगा। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी। ये भी पॉइंट वाली बात है। निश्चय अगर कभी कभी है, कभी कभी नहीं है, किसी बात में होता है निश्चय, किसी बात में नहीं, तो फिर रिजल्ट भी अंत में कभी कभी वाली ही होगी। फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ये है प्राप्ति का समय, फिर अंत में पश्चाताप होगा, तो पश्चाताप के समय फिर प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अभी होना है। गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो।
कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। स्मृति में क्या लाना है? स्मृति में क्या लाना है? स्मृति में लाना है कि मैं सदा विजयी हूं। कुछ भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। ये स्मृति में लाना है। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। क्या कमाल करके दिखानी है? जो हर स्थान क्या हो? विजयी और निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहां विजय है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न, ये कमाल करके दिखाओ। सदा निर्विघ्न, बाबा कह रहे हैं यह कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो या फिर केंद्र हो, बाबा कह रहे हैं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। सॉरी, करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं, गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे और विजयी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये कहते हैं, हम क्या करें, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। ये बाबा की बात हम समझ रहे हैं, आप लोग कैसे समझ रहे हैं पता नहीं। ये जो बाबा कह रहे हैं ना, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। ऊपर हाँ की ना, तो अब ये कमाल करके दिखाओ कि सदा निर्विघ्न रहना। 3 महीने के लिए सब कहें कि हाँ सब सेंटर्स अच्छे से चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है। ऐसे वरदान। अच्छा, बाबा को याद प्यार दे दें। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशंस से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना माना बाप समान शक्तिशाली व सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है क्योंकि उसको पता है हम कुछ कर ही नहीं रहे, और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है।
स्लोगन है पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इस पोजीशन पर स्थित रहेंगे तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। बहुत सुंदर आज की भी धारणा पुरुषार्थ के लिए बहुत सुंदर मुरली है। ओम शांति।